Good morning all of you. In this lecture, I will discuss projections of solid with its axis inclined to both HP and VP. So आज का क्वेश्चन है a square prism side of base 30 mm and axis 50 mm long has its axis inclined at 60 degree to HP. It has an edge of its base in the HP and inclined at 45 degree to VP. So draw its projection. So according to questions, स्क्वायर प्रिज्म को यहाँ पर लिया गया है. सो स्क्वायर प्रिज्म में जिसका बेस का साइड 30 mm दिया हुआ है एंड एक्सिस का लेंथ 50 mm लॉन्ग दिया हुआ है. सो आप देख सकते हैं कि बेस जो मेरा है स्क्वायर प्रिज्म का वो 1 2 3 4 है एंड A1 जो है वो मेरा लेंथ है, दैट मीन्स कह सकते हैं कि हाइट है स्क्वायर प्रिज्म का. एंड ऊपर वाला फेस ABCD मेरा टॉप फेस है एंड नीचे वाला फेस हो गया मेरा बॉटम फेस, जिसको कि हम लोग बेस बोलते हैं. एंड इसमें एक्सिस को हम लोग दिखा सकते हैं, दैट इज दिस वन इज मेरा एक्सिस है, दैट इज PQ. अगर इसको हम बोले तो PQ यहाँ पर एक्सिस है, दैट इज एक्सिस ऑफ प्रिज्म है स्क्वायर प्रिज्म. एंड इसका फेस 1 4 DA जो है वो रेक्टेंगुलर फेस है एंड 1 2 3 4 यहाँ पर बेस हो गया. सो दैट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस स्क्वायर प्रिज्म को हमने लिया जिसका कि बेस 30 mm है एंड हाइट 50 mm लॉन्ग है. सो इस तरह के क्वेश्चन को हम 3 स्टेप्स में ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपल पोजीशन को ड्रॉ करेंगे, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम टॉप व्यू को ड्रॉ करेंगे. दैट मीन्स सिंपल पोजीशन जिसमें हम टॉप व्यू को ड्रॉ करेंगे, दैट मीन्स एक स्क्वायर प्रिज्म के टॉप व्यू को हम लोग ड्रॉ करेंगे. एंड आफ्टर दैट हम लोग सेकेंड पोजीशन को ड्रॉ करेंगे, दैट मीन्स सेकेंड पोजीशन जिसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सिस इंक्लाइन टू 60 डिग्री टू HP दिया हुआ है. That means according to question axis inclined to 60 degree to HP दिया हुआ है. एंड थर्ड पोजीशन को ड्रॉ करेंगे जिसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज ऑफ बेस इन HP, दैट इज बेस का एज जो है वो HP में है एंड इंक्लाइंड 45 डिग्री टू VP एंड इंक्लाइंड 45 डिग्री टू VP. सो ये 3 कंडीशंस हैं हमारे पास जिसके अकॉर्डिंग हम फाइनल जो प्रोजेक्शंस है उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे. तो चलिए सिंपल पोजीशन को पहले ड्रॉ कर लेते हैं. सो इसके लिए सबसे पहले हम XY लाइन दैट इज रेफरेंस लाइन को ड्रॉ करते हैं. सो इस तरह से मैंने XY लाइन को ड्रॉ कर लिया एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टॉप व्यू को ड्रॉ करेंगे, दैट इज स्क्वायर प्रिज्म के टॉप व्यू को ड्रॉ करेंगे. मैंने आपको पहले बताया कि टॉप व्यू स्क्वायर प्रिज्म का कैसा होता है. दैट मीन्स टॉप व्यू जो होता है स्क्वायर प्रिज्म का वो स्क्वायर होता है. दैट इज मैंने स्क्वायर प्रिज्म के टॉप व्यू को ड्रॉ कर लिए एंड आफ्टर दैट इसको प्रोजेक्ट करेंगे XY लाइन से ऊपर. फॉर ड्रॉइंग फ्रंट व्यू, दैट इज फ्रंट व्यू को ड्रॉ करने के लिए इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे एंड इस तरह से इसका फ्रंट व्यू है ड्रॉ हो जाएगा जिसका कि हाइट 50 mm दिया हुआ है. सो 50 mm मैंने दिखा दिया एंड स्क्वायर प्रिज्म का जो साइड है वो 30 mm का है. सो 30 mm मैंने यहाँ पे शो कर दिए, दैट इज सारे के डायमेंशंस को शो कर दिए एंड ऑल्सो इसका नेमिंग कर दिया 1A B2 3C D4. इस तरह से इसका
मैंने नेमिंग कर दिया। नाउ अब हम इसके सेंटर से, दैट इज मान लिया कि O1 इसका सेंटर है, O1 O2, सो इसके सेंटर से फ्रंट व्यू के सेंटर को प्रोजेक्ट किया, दैट इज इसका नेमिंग दे दिया O1 डैश O2 डैश एंड 2 डैश 3 डैश एंड सिमिलरली B डैश C डैश A डैश D डैश etc. नाउ अब हम सेकेंड पोजीशन को ड्रॉ करेंगे, दैट इज फॉर ड्रॉ दी ऑक्सिलरी टॉप व्यू, जिसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एक्सिस है वो 60 डिग्री इंक्लाइंड है HP से, दैट इज एक्सिस इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू HP, दैट इज एक्सिस HP से 60 डिग्री एंगल पर झुका हुआ है और इस प्रकार झुका हुआ है कि लाइन X1 Y1 फ्रंट व्यू के एक्सिस से पॉइंट 2 डैश 3 डैश से होते हुए 60 डिग्री एंगल पर झुका हुआ है। दैट इज यहाँ पर न्यू रेफरेंस लाइन X1 Y1 को हमको ड्रॉ करना है और इस तरह से ड्रॉ करना है कि HP से 60 डिग्री पर वो झुका हुआ है एंड इस तरह से वो झुका हुआ है कि फ्रंट व्यू के एक्सिस से पॉइंट 2 डैश 3 डैश से होते हुए 60 डिग्री एंगल पर झुका हुआ है। सो इस तरह से हमने X1 Y1 न्यू रेफरेंस लाइन को ड्रॉ कर लिया एंड 60 डिग्री एंगल को शो कर दिया, दैट इज ये एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना रहा है एंड 2 डैश 3 डैश पॉइंट से होकर गुजर रहा है। नाउ अब हम ऑक्सिलरी टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए पहले फ्रंट व्यू में सभी कॉर्नर से, दैट इज X1 Y1 लाइन के परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर को ड्रॉ करेंगे। सो फ्रंट व्यू में सभी कॉर्नर से हम लोग X1 Y1 लाइन के परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर को ड्रॉ करेंगे। सो इस तरह से सारे कॉर्नर से परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर को ड्रॉ कर लिया। नाउ अब लाइन XY से पहले टॉप व्यू में सभी कॉर्नर के डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे, दैट इज लाइन XY से टॉप व्यू में सभी कॉर्नर डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे एंड लाइन X1 Y1 पर बने प्रोजेक्टर पर डिस्टेंस को मेजर करके उसको मार्क्स कर लेंगे, दैट इज उसको ड्रॉ कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम लोग टॉप व्यू में सभी कॉर्नर से डिस्टेंस को मेजर करेंगे, दैट इज टॉप व्यू में XY लाइन से सभी डिस्टेंस को मेजर करेंगे एंड मेजर करने के बाद लाइन X1 Y1 पर बने प्रोजेक्टर पर डिस्टेंस को मार्क कर लेंगे, दैट इज को ड्रॉ कर लेंगे। सो इस तरह से मार्क करके हमने ऑक्सिलरी टॉप व्यू को ड्रॉ कर लिया। सो इस तरह से मेरा ऑक्सिलरी टॉप व्यू है जो कंप्लीट हो गया, दैट इज क्वेश्चन का मेरा फर्स्ट पार्ट है जो कंप्लीट हो गया। एंड आफ्टर दैट इसका नेमिंग कर दिए B1 C1 D1 3-1 4-1 1-1 A1 2-1 etc. इसके बाद हम फ्रंट व्यू के लेफ्ट कॉर्नर से देखते हैं
तो देख रहे हैं कि यहाँ 2 डैश 3 डैश पॉइंट जो है वो इनविजिबल है। आप देख सकते हैं कि 2 डैश 3 डैश पॉइंट जो है वो इनविजिबल है। सो इस प्रकार 2 1 3 1 पॉइंट्स डैश लाइन से ड्रॉ करना है। सो इस तरह से मैंने 2 डैश 3 डैश को इनविजिबल पॉइंट से इसको शो कर दिया। दैट इज 2 डैश 3 डैश को यहाँ पर इनविजिबल हमने शो कर दिया एंड इसका नेमिंग कर दिया 2 1 3 1 2 1 3 1। सो इस तरह से मैंने इनविजिबल पॉइंट 2 डैश 3 डैश को शो कर दिया। नाउ इस प्रकार 2 1 3 1 पॉइंट्स डैश लाइन से ड्रॉ कर लिया एंड यहाँ पर एज 2 1 3 1 VP के परपेंडिकुलर है। आप देख सकते हैं कि एज 2 1 3 1 जो है वो VP के परपेंडिकुलर है। सो इस तरह से मैंने सेकंड पोजीशंस में ऑक्सिलरी टॉप व्यू को ड्रॉ कर लिया एंड यहाँ पर देख सकते हो कि एज 2 1 3 1 जो है वो VP के परपेंडिकुलर है। सो इस तरह से मैंने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया, दैट इज ऑक्सिलरी टॉप व्यू को ड्रॉ कर लिया। नाउ क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमको ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू को ड्रॉ करना है, बट ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू को ड्रॉ करने के लिए हम बेस के एज 2 3 जो टॉप व्यू में है एवं वही एज 2 1 3 1 जो ऑक्सिलरी टॉप व्यू में है, इस एज को VP के इंक्लाइन 45 डिग्री पर ड्रॉ करते हैं। दैट इज ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू को ड्रॉ करने के लिए हम बेस के एज 2 3 जो कि टॉप व्यू में है एवं वही एज 2 3 ऑक्सिलरी टॉप व्यू में भी है, इस एज को VP के इंक्लाइंड 45 डिग्री पर ड्रॉ करेंगे। दैट इज नए रेफरेंस लाइन x2 y2 45 डिग्री पर इंक्लाइन होगा VP के साथ 45 डिग्री पर। दैट इज ये मेरा AVP हो गया एंड ये मेरा AIP हो गया, दैट इज ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन एंड ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन। सो सेकेंड पार्ट में हमको ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू को ड्रॉ करना है एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज 2 3 जो कि VP में 45 डिग्री एंगल से झुका हुआ है, तो लाइन x2 y2 पॉइंट 2 1 3 1 से 45 डिग्री एंगल पर ड्रॉ करना है। दैट मीन्स x2 y2 को हमने 45 डिग्री एंगल पर ड्रॉ कर लिया। नाउ अब हम ऑक्सिलरी टॉप व्यू के सभी कॉर्नर से, दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट में जो मैंने ऑक्सिलरी टॉप व्यू को ड्रॉ किया था, दैट इज इस कॉर्नर से ऊपर लाइन x2 y2 के परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर को ड्रॉ करेंगे। दैट इज यहाँ से हम लोग ऑक्सिलरी टॉप व्यू के सभी कॉर्नर से लाइन x2 y2 के परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर को ड्रॉ करेंगे। सो इस तरह से टॉप व्यू के सभी कॉर्नर से हमने परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर को ड्रॉ कर लिया। नाउ अब लाइन XY से पहले फ्रंट व्यू के सभी कॉर्नर से डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। दैट इज मेरा जो फर्स्ट फ्रंट व्यू था उसके सभी कॉर्नर से डिस्टेंस को लाइन XY से मेजर कर लेंगे। दैट इज आप पहले के फिगर में देख सकते हो कि मेरा फिगर कुछ इस तरह से था फ्रंट व्यू। सो XY लाइन से सभी कॉर्नर से डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। सो इस तरह से मैंने XY लाइन से फ्रंट व्यू के सभी कॉर्नर के डिस्टेंस को मेजर कर लिया एवं लाइन x2 y2 से
प्रोजेक्टर पर डिस्टेंस को मार्क कर लेंगे एंड ड्रॉ कर लेंगे। एंड हमने सारे डिस्टेंस को लाइन x2 y2 से प्रोजेक्टर पर मार्क कर लिया। सो इस तरह से आप उसको मेज़र करोगे एंड लाइन x2 y2 से प्रोजेक्टर पर उसको ड्रॉ कर देंगे। एंड सभी पॉइंट्स को मेज़र करके सारे पॉइंट को हमने मिला लिया। सो इस तरह से मेरा ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू जो है वो कंप्लीट हो गया। सो इस तरह से मेरा फाइनल जो है वो ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू जो है वो ड्रॉ हो गया। नाउ अगर हम ऑक्सिलरी टॉप व्यू को पॉइंट की तरफ से देखते हैं तो रेक्टेंगुलर सरफेस 1 1 A1 B1 2 1 विजिबल है। एंड इस प्रकार 1 1 डैश A1 डैश B1 डैश एंड 2 1 डैश कंटिन्यूअस थिक लाइन से ड्रॉ करेंगे एंड उसके बाद ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू को कंप्लीट करेंगे। सो इस तरह से मेरा सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन जो था वो ड्रॉ हो गया, दैट इज ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू को हमने ड्रॉ कर लिया। एंड यहाँ पर C1 D1 डैश एंड C1 डैश B1 डैश इनविजिबल है, सो दैट इसको हम यहाँ पर डैश लाइन से शो करेंगे। सो इस तरह से मेरा जो फाइनल ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू है वो ड्रॉ हो गया, दैट इज ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू को मैंने ड्रॉ कर लिया। सो इस तरह से मैंने ऑक्सिलरी टॉप व्यू एंड ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू को ड्रॉ किया। सो आप देख सकते हैं मेरा फाइनल सॉल्यूशन है जो कुछ इस तरह से दिखेगा। सो आप देख सकते हैं कि फाइनल सॉल्यूशन जो है वो कुछ इस तरह से होगा, दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सिलरी टॉप व्यू एंड ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू दोनों को एक ही साथ दिखाया गया है। इस तरह से मैंने दोनों व्यू को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लिया। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू।